जय श्री कृष्ण। कल हमने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को शांति धारण करके मन को मुझ में लगाकर दूसरी वस्तु का चिंतन नहीं करना चाहिए। ऐसा सदा करने वाला मनुष्य मुझ में मन लगाने वाला योगी कहलाता है और हर घट घट में मुझे ही देखता है। ऐसा योगी जल्द ही अपने पापों से मुक्त हो जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष मुझ सर्वव्यापक को, सर्व अंतर्यामी को, सब घट घट के जानने वाला, सबका स्वामी, सबका मालिक जानकर एक निश्चय भाव से मेरी भक्ति करता है, वह पुरुष इस देह में रहता हुआ भी मुझ में निवास करता है, अर्थात सदा सुखी रहता है। हे अर्जुन, जो पुरुष सब प्राणियों को अपने समान देखता है, जैसा अपने को सुखी दुखी मानता है, वैसा ही दूसरों को सुखी और दुखी जानता है। ऐसा जानकर किसी को दुख नहीं देता, सबका भला चिंतन करता है। ऐसा जो पुरुष है वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने श्री भगवान से कहा कि हे मधु दैत्य के मारने वाले मधुसूदन भगवान जी, सबको समान जानना चाहिए। ऐसा जो यह योग आपने मुझसे कहा है, सो यह योग बहुत काल पर्यंत स्थिर रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि यह मन बहुत चंचल है। हे त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण देव जी, यह मन बड़ा बलवान और हठिया है। बड़े बड़े पंडितों को भी यह घबरा देता है। इस मन का रोकना वायु के समान अति कठिन है। ऐसा अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल है, इसको रोकना अति कठिन है। यह तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु हे कुंती पुत्र, संसार को नाशवान जानकर सबसे उदास होकर वैराग्य धारण करने से और मेरे में प्रीति करने से धीरे धीरे यह मन अपने आप संसार की ओर से रुक जाता है। इस प्रकार जिसने अपने मन को रोका नहीं, उसको मेरी प्राप्ति नहीं होती, यह निश्चय जानो। जिसने अपने मन को रोक लिया है, धीरे धीरे मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, वह पुरुष ज्ञान की युक्ति से मुझको जरूर ही प्राप्त कर लेता है। तब अर्जुन फिर भगवान जी से प्रश्न करते हैं कि हे आनंद कंद श्री कृष्ण देव जी, जो पुरुष आपकी भक्ति करता किसी कारण भक्ति मार्ग से गिरायमान हो जाए, फिर उस भक्ति मार्ग पर ना आए और उसकी श्रद्धा आप में पूरी हो, आपको ही सबका स्वामी मानता है, इस प्रकार अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर उसकी क्या गति होती है। जय श्री कृष्ण।